अच्छा, ये देख लें भी बेटा कैपेसिटर क्या होता है। आपकी बुक का टॉपिक 12 पॉइंट यानी 12वें चैप्टर का ये 13वां यूनिट है, मतलब 13वां टॉपिक है कैपेसिटर का। कैपेसिटर जो है ये एक डिवाइस होती है जो चार्ज को स्टोर कर सकती है। अब मैट्रिक में भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस दैट कैन स्टोर चार्ज। अच्छा, अब डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है। जो प्लेट्स होती हैं कैपेसिटर की, उनके दरमियान या तो हवा रखी जाती है या किसी इंसुलेटर को रखा जाता है। वो जो मीडियम उन प्लेट्स के दरमियान रखा जाता है, सपोज दैट ये दो प्लेट्स हैं, इनके दरमियान किसी हवा को या इंसुलेटर को रखा जाता है, तो इसे आप क्या कहते हैं बेटा, डाई इलेक्ट्रिक। क्या बोलते हैं? तो इट कंसिस्ट ऑफ द टू कंडक्टर्स प्लेस्ड नियर वन अनदर सेपरेटेड बाय वैक्यूम एयर और एनी इंसुलेटर नोन एज द डाई इलेक्ट्रिक। अब जितना चार्ज है वो पोटेंशियल डिफरेंस के या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो चार्ज की मिकदार भी इस कैपेसिटर में बढ़ जाती है। अगर आप पोटेंशियल कम करते हैं तो चार्ज की मिकदार भी कम हो जाती है। अच्छा, अब यहाँ पर Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V है, तो Q इज़ इक्वल टू CV होगा। C इज़ द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट विच इज़ कॉल्ड कैपेसिटेंस। तो C एज इट इज़ रखेंगे, ये V इधर आके डिवाइड हो जाएगा। मैंने लिखा है C इज़ द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कॉल्ड द कैपेसिटेंस। अब मसला आ गया, कैपेसिटेंस क्या है। कैपेसिटर तो आपने पढ़ लिया, डिवाइस कैन विच कैन स्टोर चार्ज। अब कैपेसिटेंस क्या है। कैपेसिटेंस कहता है द अमाउंट ऑफ द चार्ज। कैपेसिटेंस चार्ज की वो मिकदार होती है ऑन वन प्लेट necessary to raise the potential of the plate by 1 volt with respect to the other। चार्ज की वो मिकदार जो एक प्लेट पर जो दूसरी प्लेट है उसकी निस्बत से बढ़ाने के लिए दरकार होती है। देखिए, दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट पर चार्ज की वो मिकदार कैपेसिटेंस कहलाएगी जो इसका पोटेंशियल 1 वोल्ट रेज करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू द अदर यूज़ होती है। यानी आप क्या कहते हैं, ये दो प्लेट्स हमने ले ली हैं, एक ही कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं, तो पहली प्लेट के ऊपर और दूसरी प्लेट के ऊपर हमने देखना है चार्ज सेम है लेकिन यह वो न्यूट्रल है। हम क्या करते हैं, इस प्लेट पर 2 वोल्ट चार्ज दे देते हैं, इस पर भी 2 वोल्ट चार्ज दे देते हैं। अब हमने क्या किया, इस पर 1 वोल्ट और बढ़ा दिया, तो इसके रिस्पेक्ट से इस पर 1 वोल्ट चार्ज बढ़ाने के लिए जो अमाउंट ऑफ चार्ज हमें देनी पड़ी है उसको आप क्या बोलते हैं बेटा, कैपेसिटेंस। और अभी इस कैपेसिटेंस का यूनिट क्या है, तो इस कैपेसिटेंस का यूनिट है फेरड। क्या यूनिट है इसका, फेरड। फेराडे साइंटिस्ट था, माइकल फेराडे, उसके नाम से इसका नाम फेरड पड़ जाता है। फेरड बड़ा यूनिट होता है, अमूमन कैपेसिटर को नैनो फेरड में, पिको फेरड में शो किया जाता है, ठीक है, या माइक्रो फेरड में हम शो करते हैं। तो द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज़ 1 फेरड। किसी कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो 1 फेरड होगी। कब, इफ़ द चार्ज ऑफ 1 कूलम गिवन टू 1 प्लेट ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को जब आप 1 वोल्ट का पोटेंशियल देंगे, प्रोड्यूसेस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट बिटवीन देम, और उनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा 1 वोल्ट का। आपने क्या किया कि 1 कूलम चार्ज जो है वो एक प्लेट को दिया, एक प्लेट को 1 कूलम चार्ज देने से दोनों प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो गया वो 1 वोल्ट हो गया। इस तरह हम बोलेंगे कि उसकी जो कैपेसिटेंस है वो 1 फेरड हो गई। ओके, पहले कैपेसिटर को डिफ़ाइन किया, फिर कैपेसिटेंस को डिफ़ाइन किया, फिर हमने फेरड को डिफ़ाइन किया। ओके, अब मेरे साथ दोहराएं, कैपेसिटर क्या होता है। अ डिवाइस कैन स्टोर चार्ज, कैपेसिटर हो गया। अब कैपेसिटर के लिए हम जो चार्ज देते हैं उसका फार्मूला क्या है, Q इज़ इक्वल टू CV। यहाँ पर Q क्या है, चार्ज, V क्या है, पोटेंशियल या वोल्ट, और C क्या है, कैपेसिटेंस। अब हमने बात की 2 प्लेट्स की, तो 2 प्लेट्स के दरमियान जिस चीज़ को रखा गया है, खा वो हवा है या कोई इंसुलेटर है, वो हवा या इंसुलेटर क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, डाइलेक्ट्रिक। C क्या है, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन टू 1 प्लेट ऑफ द कैपेसिटर विच राइज द पोटेंशियल ऑफ दिस प्लेट 1 वोल्ट विद रिस्पेक्ट टू द अदर। यानी वो अमाउंट ऑफ चार्ज जो एक प्लेट को देने से दूसरी की निस्बत उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट रेज कर देती है, वो क्या होगी। फिर आई बारी कैपेसिटेंस के यूनिट की,
तो माइकल फैराडे के नाम से उसको नाम दे दिया गया फेरड। एक फेरड किसके बराबर होता है? अगर किसी कैपेसिटर की एक प्लेट को 1 कूलम चार्ज दिया जाएगा, उस 1 कूलम चार्ज देने की वजह से दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह पर जो उन दोनों प्लेट्स के ऊपर कैपेसिटेंस पैदा हुई है वो 1 फेरड के इक्वल होगी। दोबारा सुन लें, आपने 1 कूलम चार्ज 1 प्लेट ऑफ द कैपेसिटर को दिया है, उस एक प्लेट को देने की वजह से उन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो गया, आपने पढ़ा हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस, द अमाउंट ऑफ द वर्क डन ऑन अ चार्ज व्हेन इट्स चार्ज इज़ मूव फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। यानी एक इन्फिनिटी से उस पॉइंट पर लाने के लिए जो आपको वर्क डन करना पड़ता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है। तो आपने एक प्लेट को एक चार्ज कूलम दिया है, उस 1 कूलम चार्ज देने की वजह से उन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हुआ है वो 1 वोल्ट पैदा हुआ है। तो हम कहेंगे कि इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है वो 1 फेरड है। ओके, इसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज़ 1 फेरड इफ़ द चार्ज ऑफ द 1 कूलम इज़ गिवन टू द प्लेट ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर प्रोड्यूसेस द पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट बिटवीन द प्लेट्स। एक प्लेट को 1 कूलम चार्ज दिया, उस 1 कूलम चार्ज देने की वजह से उन दोनों में जो पोटेंशियल पैदा हो गया है, पोटेंशियल डिफरेंस, वो पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का है। हम कहेंगे उसकी कैपेसिटेंस 1 फेरड हो गई। ओके।